गाप और दो चश्मे है मिलाकर बन गया घा। जैसा कि हमको उर्दू में घर लिखना है, घर, इस तरह से ये घा जो है ये घा के लिए इस्तेमाल होता है, घा के लिए उपयोग किया जाता है। हेलो दोस्तों, साथियों, अजीजों, आपका 5वें चैप्टर में फिर से इस्तकबाल है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे पहले 4 वीडियोस अच्छी तरह समझ लिया होगा और अपनी बयाज में उसको लिख लिया होगा। अब आइए यहाँ से धीरे धीरे जो है तो आपका इम्तिहान शुरू होता है। अब यहाँ से जो है तो 4 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, तो 4 चैप्टरों में आपने क्या सीखा, तो इसलिए अब यहाँ पर जो है तो हम आपके सामने लेकर आए हैं कि हम अक्षरों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमको उर्फों के अक्षरों की जो है तो पहचान करना है। तो सबसे पहला लफ्ज आप बताएंगे कि ये क्या है, ये खड़ी रखील को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, इसे अलीफ कहते हैं। अलीफ, खड़ी रखील जो दिखाई दे रही है आपको, ये अलीफ है। ये बे है, इसकी बा की आवाज निकलती है। ये बे के लिए, बे है, बा के लिए इस्तेमाल होता है, बा की आवाज निकलती है। तीसरा अक्षर हमारे पास है पे, तीसरा है पे, ये है ते, ये है टे और ये है से। तो इस तरह अभी आपने देखा अलीफ, बे, पे, ते, टे और से। अब आइए एक ही शक्ल के हमारे पास 4 अक्षर है, 4 हुरूफ है। अब वो कौन से है आपने पढ़ा भी है, ये है जीम, चे, है और ये खे। तो ये लिखने में कि जैसे, लेकिन इनकी आवाजें अलग अलग है। तो ये भी आपने देखा जीम, चे, है और खे। तो इसको आपको अच्छी तरह से, ये जो हुर्फ तेजी है, ये जो अक्षर है, तो ये उर्दू के अक्षरों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आइए अगले अक्षर देखिए, ये दाल है। दाल क्या कहते हैं इसे? दाल कहते हैं। ये डाल है, ये डाल है और डाल के बाजू में ये जाल है, इसकी आवाज जा की निकलती है। ये तीनों अक्षर लिखने में एक जैसे है लेकिन इनकी आवाज अलग अलग है। अब इसी तरह से हमारे पास ये 3 अक्षर है, ये रे है, ये जे है और ये जे है। तो ये तीनों की आवाज भी मुख्तलिफ है, अलग अलग है। ये जे, रे, जे और ये जे। अब इसी तरह से ये सीन है और ये शीन है, सीन, और दूसरा है शीन, इसकी आवाज अलग अलग निकलती है। पहला कौन सा है? ये सीन है, इसे सीन कहते हैं, सीन। ये शीन है, शीन। ये स्वाद है, स्वाद, और ये आगे का जुआद है, इसे जुआद कहते हैं। ये सा की आवाज निकलती है और ये जा की आवाज निकलती है। तो हमने देखे स्वाद और जुआद। इसी तरह से ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपको सब मालूम है, ये आपने अच्छी तरह याद किया। इसे तोएं कहते हैं और इसे जोएं कहते हैं। ये तोएं और दूसरा है जोएं, इसे तोएं कहते हैं, तोएं। ये है जोएं। ये ऐन है और ये गईन है, लिखने में एक जैसे है। ये ऐन और ये गईन। इसी तरह से ये फे है और ये काफ है, ये फे है, ये काफ है। इसी तरह से अब यहाँ पर आ जाइए, ये भी काफ है, काफ ये भी है और ये भी काफ है, लेकिन दोनों जो है तो लिखने में अलग अलग आते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे अक्षर होते हैं, कुछ ऐसे हम शब्द बनाते हैं, जैसे कि नाम लिखते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर कलम लिखना है तो उर्दू में कलम ऐसा होगा, और वैसा ही अगर हमको किसी का नाम लिखना है कलीम, तो ये काप का इस्तेमाल होगा, ये काप का उपयोग किया जाएगा। तो जैसा कि हमको कलीम लिखना है तो ये कलीम ऐसा आएगा। तो ये हमको समझना है, आगे आपको धीरे धीरे सभी समझाएंगे। तो ये काप है और ये बड़ी काप कहलाती है, और ये छोटी काप, ये छोटी काप और ये बड़ी काप। फिर उसी तरह से यही काप के ऊपर अगर एक ऐसी तिरछी रकील खींच देते हैं तो वो बन जाता है गाप। क्या बन जाता है? गाप बन जाता है, गाप। फिर उसके बाद में है मीम और ये है नून। ये मीम है और दूसरा है नून, इसे मीम कहते हैं। ये मीम है और ये नून है। ये वाव है, वाव। जैसा हमको वहीद लिखना है ना, या वाहिद लिखना है, तो ये हम वहीद लिख रहे हैं, ये हमने हिंदी में आपको लिख के बता दिए वहीद, और वैसा ही अगर हम उर्दू में लिख रहे हैं तो ये वहीद। तो ये इस तरह से वा का आवाज निकलती है, वा की आवाज। ये है, ये क्या है? है। और ये हमजा है, ये छोटा जो है तो ये हमजा है। कुछ वर्ड हम बनाते हैं, कुछ शब्द तैयार करते हैं तो उसके ऊपर ये हमजा लगता है। वो आगे हमको हम आपको आगे अगले चैप्टर में धीरे धीरे जब वक्त आएगा उसका तो तब आपको बताएंगे। ये छोटी ये कहलाती है उर्दू में, और ये बड़ी ये कहलाती है। आप दोनों भी, ये छोटी है और ये बड़ी है, हमको ख्याल रखना है, ये छोटी ये और दूसरी बड़ी है। इसी तरह से अगले अक्षर हमारे पास ये है भा। अब यहाँ पर आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया, सेकंड चैप्टर में,
कि ये जो है तो ये बा, इसके दो चश्मी है कहते हैं, ये बा है और ये दो चश्मी है, ये दो चश्मी है कहलाता है। लेकिन ये दो चश्मी है बा और प्लस ये हा को अगर लिखेंगे हम तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा भा। जैसा हमको भालू लिखना है तो भालू कैसे लिखेंगे आप, या हमको भारत लिखना है तो ये भारत आप ऐसा आएगा, ये भा का भारत, ये भा के लिए इस्तेमाल होता है भारत। इसी तरह से ये फा है, ये इसके ऊपर दो डॉट दे दिए, दो बिंदु दे दिए तो ये था बन जाएगा। जैसा कि हमको थाली लिखना है, ये ठा है, इसे ठा कहते हैं, ठा। ये है झा, ये आधा जीम है और दो चश्मी है मिलाकर जा बन गया झा। ये छा, जैसा छतरी लिखना है छा। ये धा और ये ढा। ये है ला, ये खा और ये है घा। जैसा कि अभी आपको हमने यहाँ बताया काप के ऊपर एक रकील खींच लिए तो वो घा गा बन जाता है, तो वैसे ही गा गाप और दो चश्मी है मिलाकर बन गया घा। जैसा कि हमको उर्दू में घर लिखना है, घर, इस तरह से ये घा जो है तो ये घा के लिए इस्तेमाल होता है, घा के लिए उपयोग किया जाता है। फिर हमारे पास में ये इस तरह से जो अभी आपने अक्षर देखे हैं, ये तमाम अक्षर, तमाम शब्द जो है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर से हम इसको दोबारा एक बार रवानी में पढ़ते हैं। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खै, दाल, डाल, जाल, रे, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, जाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ। ये छोटी काफ और ये बड़ी काफ, काफ, गाफ, ये मीम, ये नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये बड़ी, ये कहलाता है भा। ये फा, ये था, ठा, झा, झा, ये झा है, ये छा है, ये धा, ये ढा, ये ड़ा, ये खा और ये घा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको आज का 5वां चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अगला चैप्टर लेकर हम जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करें।